बच्चे का नाम और जिक्र सुनते हैं तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और बच्चे को जब स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर अभिनय करते देखते हैं तो चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज मैं हूं आपके साथ लीना। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जैसे बच्चे का जिक्र किया, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है और आपको उनके बारे में बता दूं कि लगभग 5 साल की उम्र से डांसिंग, सिंगिंग और कलाकार के क्षेत्र में वो आ चुके हैं। बहुत ही कम उम्र होता है। और एक खास बात आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूरे 24 साल पहले एक फिल्म आई थी, मोर छैया भुइयां, और 24 साल बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया है, मोर छैया भुइयां पार्ट 2। और इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपनी अदाकारी दिखाई है और दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चलिए आपको मिलाती हूँ अमूल्य निधि मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत है अमूल्य आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार मेरी तरफ से। चलिए आप अमूल्य से बातचीत बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 5 साल बहुत कम ही उम्र हो जाती है किसी भी बच्चे के लिए सिंगिंग और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ जाना और अब बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उभर कर सामने आना, है ना। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगी कि आपको ये जो माहौल है क्या घर से ही मिलना शुरू हो गया था? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे दादाजी इसी इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत ही पुराने कलाकार, निर्माता, निर्देशक, सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो शुरुआत से फिल्मी परिवार था हमारा, फिल्मी घर था। तो डांसिंग, सिंगिंग मेरी हॉबी थी और इसलिए मैंने 5 साल से स्टार्ट किया और अभी मुझको 11 साल में अपनी पहली फिल्म मिली, और जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है, मोर छैया भुइयां 2। और ये फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली थी 1 अक्टूबर को और मेरा नाम इस फिल्म में सेलेक्ट हुआ 30 सितंबर। अच्छा, तो शूटिंग होने वाली थी अक्टूबर में और सितंबर में आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के समय पे किस तरह की चीज़ें रहीं? ऑडिशन हुआ होगा, ऑडिशन राउंड हुए होंगे, उस पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल। फिल्म की शूटिंग से 2-3 महीने पहले एक पार्टी में जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदरणीय सतीश जैन जी, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे फिल्म में काम करेगा। तो मैंने बोला हाँ, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके फिल्म में तो काम करना ही है। मैंने बोला हाँ। तो फिर बोले मोर छैया भुइयां 2 में सेलेक्टेड है। और उनकी एक बहुत ही ख़ास बात है, वो कभी ऑडिशन नहीं लेते। वो कभी भी ऑडिशन नहीं लेंगे, आपको 2 से 3 बार घर बुलाएंगे, आपको देखेंगे, बस। वो ऑडिशन नहीं लेते। फिर 2 महीने बीत गए और फिल्म का मुहूर्त हो गया और रूमर्स आने लगे कि 1 अक्टूबर से चालू होगी और ऑफिशियल भी होगा कि 1 अक्टूबर से शूटिंग चालू होने वाली है। और 24 से 25 सितंबर तक मेरे को कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी एग्रीमेंट, कुछ नहीं आया था। तो 5 दिन बाद किसी फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है और आप सेलेक्टेड नहीं हो, तो आप कैसे समझोगे कि मैं उस फिल्म में सेलेक्टेड हूँ? तो मैंने तो होप छोड़ ही दी थी। लेकिन 25 तारीख को ये सतीश जैन जी के एक असिस्टेंट है आलेख चौधरी जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर आपको बुला रहे हैं उनके ऑफिस में। मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने बताया कि मोर छैया भुइयां 2 का ऐसा ऐसा है, काम करना है। तो मेरे को पहले दिन बुलाया। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला तुम्हारी हाइट 1 सेंटीमीटर कम पड़ रही है। तो फिर दूसरी बार बुलाए अगले दिन, तो मुझे लगा हाइट का कुछ लोचा है, तो मेरे को बोले होंगे आप अगले प्रोजेक्ट में करना, इसमें मैं किसी को और ले रहा हूँ। फिर 3 लोग आए थे उसमें। मैं एक दर्शन जैन था जो कि इस फिल्म में मेरा बड़ा भाई बना है, एक मैं और एक और बच्चा आया था जिसका मेरे को नाम याद नहीं है। तो फिर दूसरी बार बुलाया तो तीनों को देखे, उनकी लुक्स देखे और फिर 2-3 दिन बाद 29 सितंबर तक मेरे पास कुछ नहीं था। यानी कि आज 29 सितंबर है और परसों इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है, लेकिन मेरे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन फिर 29 तारीख को फ़ोन आता है कि कल फिर आइए। तो मेरे को लगा बार बार क्यों बुला रहे हैं। तो फिर जब मैंने 30 तारीख को उनके ऑफिस में गया मैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया और ऐसे ही मैं इस फिल्म में, इस ऐतिहासिक फिल्म में सेलेक्ट।
ये जो फिल्म है पूरे 24 साल बाद आई है, मुझे ये भैया पार्ट 2, और इसमें जो कैरेक्टर मिला है आपको, वो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक बहुत पसंद करे और फिल्म हाउसफुल भी चल रही है। बिल्कुल। मोर सैया भुइयां 1 आई थी 24 साल पहले। उसमें अनुज शर्मा ने किरदार निभाया था कार्तिक का, और हर छत्तीसगढ़िया के दिल में कार्तिक के लिए एक अलग सी जगह एक अपनापन है। एक अपनापन है कार्तिक के लिए। और इस फिल्म मोर सैया भुइयां 2 में कार्तिक का अभिनय निभाया है दीपक साहू जी ने, और उन्हीं के बचपन का रोल मैंने किया है। कार्तिक है मेरा इस फिल्म में भी नाम, और दीपक साहू भैया की भी ये पहली फिल्म है और मेरी भी ये पहली फिल्म है। आप एक कोइंसिडेंस समझ सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, पहली फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, क्योंकि अपने आप को स्क्रीन पे देखना, जब फिल्म रिलीज हो गई और उसके पहले मम्मी पापा का कैसा रिस्पांस आया कि अपने बच्चे को स्क्रीन पे देख रहे हैं? फिर बहुत अच्छा रिस्पांस था। और मैं ये मोर सैया भुइयां 2 का जो पोस्टर है उसके ऊपर एक बैलगाड़ी का कटआउट आता है, तो उसमें मैं आपको हर जगह दिख जाऊंगा। मैं छोटा सा दिखूंगा उसमें, तो वो हर गाने के पहले आता था, हर गाने के एंडिंग में आता था, हर चीज़ में मोर सैया भुइयां 2 जहाँ आया वहाँ मैं तो आता ही था, तो वो देख के ही खुश हो जाते थे। और शूटिंग के टाइम भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है। सब बहुत, ऐसा नहीं कि मन कुरैशी जी सुपरस्टार हैं तो वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, बाकायदा बात कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, एंड डेट्स ऑल। कैमरा टीम भी बहुत सपोर्टिव थी, कुछ नहीं हो तो बताते थे। मुझे याद है एक दृश्य, मैं पहले दिन एक सीन नहीं कर पा रहा था, तो सतीश दादा मेरे को 2-3 बार रीटेक करे, फिर मैं किया। लेकिन फिर जब मैं 2-3 दिन बाद 1-2 टेक में करने लगा तो एक सीन मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने 2 टेक लिए थे उसमें, लेकिन उससे 1-2 दिन पहले जितने भी शूट थे मैं 1 टेक में कर रहा था। तो सतीश दादा को लग गया था कि ये 1 टेक आर्टिस्ट है, इसको तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो मैं उस सीन में 2 या 3 टेक लिए। तो सतीश दादा बोले अगर तू ये सीन नहीं करेगा तो डंडा खाएगा। हम गांव में शूट कर रहे थे, बाकायदा इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर राजू नागरची जी एक डंडा लेके आए बड़ा सा, और सतीश दादा डंडा को लेके खड़े थे, यहाँ कैमरा था, वहाँ सतीश दादा थे, और बोलते अगर ये सीन नहीं किया तो डंडा खाएगा। तो फिर आपको दिखेगा वो सीन बहुत अच्छा हुआ है। मैं जब पैसा चुराता हूँ और अपनी दादी के पास आता हूँ, वो वाला सीन है। एक बड़ा नाम रहा है हॉलीवुड इंडस्ट्री में शमानिधि मिश्रा, जो कि अब हम नहीं है हमारे बीच, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह की परवरिश मिली उनसे, और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उभर कर आप अभी सामने भी आ रहे हो, क्या कुछ कहोगे? मेरी भले ही ये पहली फिल्म है, लेकिन मैं हॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा पिछले 5-6 सालों से हूँ। जितने भी हॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन एंड ऑल होते हैं उसमें मैं डांस का अभिनय करता था। दादाजी मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे, और मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलते रहूँगा, मैं जो भी हूँ मेरे दादाजी के लिए हूँ। बिल्कुल हो सकता है। दादाजी से क्या कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि पर्सनल जो ट्रेनिंग होती है वो दादाजी से ही मिला है। बिल्कुल, दादाजी एक ऑलराउंडर थे। वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, सिंगर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, मतलब हर चीज़ थे। तो उनके मेरे में भी गुण है, मैं डांस भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, थोड़ी मोड़ी सिंगिंग भी कर लेता हूँ। तो सब उन्होंने ही सिखाया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरे को पहली पिक्चर मिली। अगर मैं पूछूं कि दादाजी की कौन सी चीज़ बहुत याद आती है, तो क्या बोलोगे? दादाजी ही बहुत याद आते हैं और उनकी हर चीज़ याद आती है। बट एक शायरी उन्होंने, उनके जैसे स्टेज प्रोग्राम होता था तो बोली थी, वो बहुत अच्छी शायरी है छत्तीसगढ़ी में। प्यार तो महू करे रहो, प्यार तो महू करे रहो, लेकिन कोई खास बात नहीं हो इसरे। प्यार तो महू करे रहो, लेकिन कोई खास बात नहीं हो इसरे। ताजमहल तो महू बनाना चाहते रहो, लेकिन साले लोन पास नहीं हो इसरे। बहुत अच्छा है। ये शमानिधि जी ने लिखी थी? हाँ, उन्होंने ही लिखी थी, और उनका एक स्टेज नाइट था बसना में, तो उन्होंने बोला था, और मैं भी बोलता ही था ये शायरी। मतलब हॉबीज़ की बात कही आपने, सिंगिंग, डांसिंग सब करते हो। सिंगिंग थोड़ा सा लग रहा है कि सुन लेना चाहिए गाना आपके। बिल्कुल, आप बोले तो उतनी सुरीली मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहें तो मैं सुना दूंगा। आप बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का।
ये मोर छैया भुइया 2 का ही एक गाना है, उसका टाइटल ट्रैक। छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं, फिर अब कहाँ रे, पंछी उड़थे आकाश, करथे बिरझा मवास, धरती माई पीना दाना पानी, पबे कहाँ रे, तैथी रबे कहाँ रे, छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं, फिर अबे यहाँ रे। क्या बात है, बहुत ही अच्छी सिंगिंग है आपकी। और ये सॉन्ग बहुत पुराना है, 24 साल बाद फिर से हमने अमूल्य के मुँह से ये गाना सुना है। 24 साल पहले जब ये गाना हुआ था उसमें भी बहुत सीटियाँ तालियाँ बजती थी। मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और आज भी जब ये गाना चलता है तो मैं आज थिएटर गया था, तो सबके आंखों में वो उनके सबके हाथों में गूज बम्स थे। मतलब वो 24 साल पुरानी यादें, बैलगाड़ी से कोई गांव से शहर जा रहा है, तो सबके आंख में थोड़े थोड़े आंसू। मतलब ये मोर छैया भुइयां का जो टाइटल ट्रैक है वो अलग ही है। गूज बम्प हो जाता है आज भी सुनो तब। अमूल्य से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद फिर से बात करते हैं। अमूल्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। अब अमूल्य से ये जानते हैं कि अमूल्य, ज़्यादातर बच्चे जिस उम्र में आप हो उसमें करियर क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं, और आप जो है करियर बनाने की तरफ ग्रो कर रहे हो, तो फिर ऐसे में कैसे लगा कि हाँ इस तरफ बढ़ना चाहिए? मेरी तो ये हॉबी है, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, तो मैं एज अ हॉबी है, क्योंकि आपने जैसा बताया मैं 5 साल की उम्र से ये सब कर रहा हूँ, हॉबी है। और मैं फ़िल्म का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो। और तो मैं फिल्म, और वो सतीश जैन सर जो हैं वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनकी हर मूवी मैंने देखी है, और एक बार नहीं 2-3 बार देखी है। तो और फिल्म में आप जितना भी यूट्यूब और स्टेज प्रोग्राम कर लो, आप जब खुद को बड़े पर्दे में देखते हो तो उसका एक अलग ही मज़ा है। मज़ा है, बिल्कुल। तो कैसा लगा अपने आप को बड़े पर्दे पर देखकर, कैसे एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए तो ये पहली बार था कि मैं खुद को इतने बड़े स्क्रीन में देख रहा हूँ। और मैंने प्रीमियर अटेंड किया प्रभात टॉकीज़ में। उसके बाद मैं अगले दिन फिर मैग्नेटो मॉल गया, फिर पिक्चर देखी। और जब मैग्नेटो मॉल में मेरा सीन चल रहा था, प्रभात टॉकीज़ में मेरा सीन चल रहा था, चीटिंग वाला सीन एंड ऑल, बदमाशी सीन सब चल रहे थे, तब लोगों की तालियां, हंसना, सबका आवाज़ आ रहा था, तो दिल से अच्छा लग रहा था। ऐसे में कैसे लगता है कि अगर फैंस बन जाए और बोले कि आप तो वही हैं जो स्क्रीन पर हमको दिख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को पावर चश्मा लगा है। मेरे को ज़्यादातर लोग इसके लिए नहीं जानते। मतलब कोई फिल्म देख रहा है, वाह तारीफ़ कर रहा है, इंटरवल में मैं उनके सामने से गुजरूंगा तो मेरे को नहीं पहचानेंगे। वो एक बार क्वेश्चन करेंगे, आप तो वही हो ना जो कार्तिक का रोल किया मोर छैया भुइयां 2 में? मैं बोला हाँ। तो इसीलिए मैं इंटरवल और जब एंड होती है पिक्चर तो चश्मा जेब में लेके घूमता हूँ कि सब पहचाने मेरे को। अच्छा, कैसा फील होता है जब ऐसे लोग पूछते हैं और लगता है कि हाँ हमारे फ़ैन हैं? बहुत अच्छा फील होता है। और जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं वो अलग अलग जगह से फ़ोन कर रहे हैं। मेरे पास रायगढ़ से फ़ोन आ चुका है, बागबाहरा से फ़ोन आ चुका है, मेरे पास बसना से फ़ोन आ चुका है, और पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी मूवी देख रहे हैं और बता रहे हैं। उनको ज़्यादातर लोगों को वो नहीं पता कि मैं फ़िल्म में हूँ, वो जा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझसे मिले हुए हैं, तो उनको बहुत खुशी हो रही है कि ये तो वही है ना अमूल्य निधि, ये तो वही है ना जतिन। तो वो फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमको वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये अच्छा ये आपका बेटा फिल्म में काम किया है, बहुत अच्छी लगी उसकी एक्टिंग। और मम्मी पापा जब सुनते हैं तो और काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ। मम्मी पापा का पर्सनली कैसा है? मम्मी पापा भी पापा तो हैं ही शुरुआत से, उनके पापा बॉलीवुड में थे तो वो तो सब जानते ही हैं। मम्मी का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और पापा का मेरा केटरिंग का भी काम है, तो एक उनके स्टाफ से पूछे वो कि छत्तीसगढ़ी मूवीज़ देखते हो, तो उनको वो नहीं पता था कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं उस फिल्म में काम किया हूँ। तो वो पूछे अपने स्टाफ से, छत्तीसगढ़ी मूवी देखते हो? तो बोले हाँ देखते हैं। तो मोर छैया भुइयां 2 देख लिए? तो बोलते हैं हाँ कल ही तो गए थे 12 से 3 वाला शो।
तो बोलते हैं कैसी लगी मूवी, तो बहुत अच्छी लगी। और वो खुद से ही बोलते हैं कि जो कार्तिक का रोल किया था ना छोटा वाला, वो एक नंबर है। तो वो बोले वो तो मेरा बेटा है। अच्छा, वो तो मेरा बेटा है, मतलब ऐसे टाइप का। तो इन्हीं लोगों से असली रिव्यू मिलता है। कोई टॉकीज के बाहर लेके माइक लेके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा फिल्म कैसी लगी, वो तो अच्छी लगी बोलेंगे, कोई बुरा नहीं लगेगा बोलेंगे। लेकिन जो हॉनेस्ट रिव्यू है उन्हीं से मिलता है, जिनको नहीं पता आप उस फिल्म में हो और कोई और उनसे पूछे, कोई नॉर्मल लोग उससे पूछे, तभी फिल्म का रिव्यू बाहर आता है। और बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ ये फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दे रहा है, इसलिए इसने पहले हफ्ते में सारे जितने भी मूवीज़ आई है अभी छत्तीसगढ़ में, सबका रिकॉर्ड तोड़ नंबर 1 पे बैठी है। और 24 साल बाद आई है, 2024 में आई है और 24 मई को रिलीज़ हुई है। तो 24 करोड़ से ज़्यादा इस फिल्म का कलेक्शन हो, वो मेरी कामना है। बहुत बढ़िया है। बहुत छोटे से हो और छोटी सी उम्र में इतनी सारी बड़ी और संगीन बातें कैसे कर लेते हो? गॉड गिफ्टेड है वो तो। मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ और लोगों को नहीं पता होगा, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, पहला इंटरव्यू लग भी नहीं रहा है। फिल्म की जब बात की तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित पिक्चर है, 24 साल बाद आई है तो और ज़्यादा फेमस है। रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू मौत कहते हैं, आप किसी फिल्म को बोलोगे मैं इस फिल्म में हूँ, वो बोलेंगे अच्छा अच्छा। लेकिन आप बोलोगे मैं मोर छैया भुइयां 2 में हूँ, तो लोगों का पहला सवाल वही आता है, अरे वो मोर छैया भुइयां 1 जो बहुत चली थी, हम तो वो देखे थे, बहुत अच्छी पिक्चर है, पार्ट 2 में हम भी जाएंगे। तो वो खुशी मिलती है कि 1 सब देखें और 2 भी देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली में जो मिठास है ना, वो अपनेपन से जोड़ता है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ी में कुछ डायलॉग हो जाए। छत्तीसगढ़ी में का डायलॉग बोलूँ मैं? मोर फिल्म में एकदम बदमाश कैरेक्टर है। एक सीन बताता हूँ मैं साइकिल के पैडल घुमाते रहे हूँ और गाना गाते रहे हूँ, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। फिर मोर बाबूजी आईस बोला मारिस। फिर बोले फिर मोर जब बड़ा भाई है फिल्म में, वो बहुत पढ़ाकू है, तो वो बोले कि ते का साहब बन बे, वो पढ़नी देख कैसे पढ़ा थे। तो मैं फिर जाके बोलता हूँ साहब तो मैं ही बनूँ बाबूजी, और मैं बड़ा होकर साहब बनता हूँ कि नहीं ये जानने के लिए आपको आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में मोर छैया भुइयां 2 देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बोली में सच में जो मिठास है ना, और वो अमूल्य के मुंह से सुनकर भी सच में वो लगने लगा है। अब ये जानना चाहेंगे कि अपकमिंग सीरीज वगैरह में है, क्योंकि स्टेज शोज वगैरह भी करते हो, किस तरह की सीरीज वगैरह आ रही है और सीरीज में क्या रोल है? एक वेब सीरीज है लमसेना द मेड़वा डौका करके, वो छत्तीसगढ़ी एकदम फनी, जैसे घर जमाई काम करते हैं वैसे एकदम फनी सीरीज़ है। उसमें बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जैसे बोचकू, संजय मारन एंड ऑल। तो उसमें मेरा छोटा सा ही एक सीन है, तो वो जो बोचकू नाम लिया उनका मैं बेटा बना हुआ, तो एक ही सीन है मेरा। वो जो टाइटल है सीरीज का या फिल्म कह लें, वो उसका मतलब क्या होता है, दर्शकों को चाहेंगे बताएं। लमसेना का मतलब छत्तीसगढ़ी में घर जमाई होता है। मतलब एक फनी कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है पूरा। इसमें 6 कैरेक्टर हैं, सब बहुत फनी है और काइंड ऑफ जो सब घर जमाई हैं उनकी मतलब बीवियां उनसे काम करवाती हैं। और अगर मैं पूछूं कि आप अपना आइडल किसे मानते हैं? आइडल तो मेरे हमेशा दादाजी ही रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं जो भी हूँ दादा के लिए हूँ, और अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, सीधी सीधी बात। और जो इस समय हमारा शो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैसेज देना चाहूँगा कि आपके नज़दीकी और दूर दोनों के सिनेमा घर में आप जाओ और मोर फिल्म मोर छैया भुइयां 2 देखो। फिल्म देखने की तो बात कही, लेकिन कुछ ऐसे हैं उभरते कलाकार भी सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े, उनका नाम आ गया, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं 5-6 साल से स्टेज शो कर रहा हूँ और मेरे को मेरी पहली पिक्चर मिली है 11 साल में, लेकिन तब भी पेशेंस है, और पहली पिक्चर ही ऐसी मिली है जो
सर हर हॉलीवुड इंडस्ट्री के हर कलाकार का सपना है मोर छैया भुइयां फ्रेंचाइजी, तो ड्रीम डेब्यू है ये मोर पर। और वही अगर बात करें शॉर्ट फिल्म और वर्किंग एक्सपीरियंस को लेकर कि फिल्मों में भी आ चुके हो, दिख चुके हो, लंबा काफ़ी स्ट्रगलिंग हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने गवर्नमेंट के कुछ एड्स भी किए हैं और जैसे मैंने बताया एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है और फिल्म तो चली रही है सिनेमाघरों में। टेक नहीं होता, डायलॉग याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होता? डायलॉग पहले दिन हुआ लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद डायलॉग याद होने लगे? उसके बाद डायलॉग याद होने लगे। बहुत ही अच्छा वो है एक मोर चाहिए मुइया 2 में कि एक बहुत स्मूथ फिल्म है। आपको भूपेंद्र चंदनिया जी उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो आएंगे रात को 11:30 बजे, आपको स्क्रिप्ट देंगे, बोलेंगे फ़ोटो खींचो, याद करो, कल सुबह 5 बजे उठना है और जाना है। मतलब ये सिर्फ बाल कलाकारों का नहीं है, हर सुपरस्टार मन कुरैशी, सुपरस्टार एल्सा घोष, दीक्षा जायसवाल, दीपक साहू, सब मतलब जितने भी कलाकार हैं, बहुत स्मूथ फिल्म है। 5 बजे आप उठो, आपको 11 बजे रात के खाने के बाद 11 बजे आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, स्क्रिप्ट को आप फोटो खींचो, याद करो, 5 बजे उठो, 5:30 मेकअप, 6 बजे होटल से रवाना, 6 बजे वापस, फिर रेस्ट करो। फिल्म के साथ पूरे सेटअप के साथ रहना बहुत लंबे टाइम तक, कैसे उसका भी एक्सपीरियंस जान लेते हैं और कुछ फनी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जितने भी लोग थे क्रू में 80% लोगों को तो मैं जानता था पर्सनली से, लेकिन मेरे को वो 80% लोगों को नहीं, वो 20% लोगों से मेरे को अच्छा एक इंटरेक्शन बनाना था। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सतीश जैन जी के जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनमें मैं सिर्फ 2-4 को ही जानता था और बाकी सब जो नए मिले वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। और उन्होंने भी मेरा पिछला डांस वांस देखा हुआ है, तो सब मेरे को बोलते थे वाह तू स्टार है, सुपरस्टार गोविंदा। ये बढ़िया है। और अब ये मेरा सवाल अमूल्य कि आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि बहुत धीरे से ग्रो, मतलब टाइम लगा जब ग्रो करने में, पिक्चर आई। मेरी तो ये हॉबी है, मतलब वैसा मेरे को इसमें ऐसा करियर नहीं बनाना है, पढ़ाई में ही फोकस करना है। और मैंने सुना कि टॉपर भी। हाँ बिल्कुल, मेरे स्कूल में अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो पढ़ाई पे ही फोकस करना, साइड बाय साइड कभी कभी ये भी कर सकते हैं, वैसे कुछ बनाना। मतलब एज अ आर्टिस्ट आगे बढ़ना है, यानी आर्टिस्ट आगे बढ़ना है, लेकिन उसको मेरा मेन प्रोफेशन नहीं बनाना है, बैलेंस करके चलना है पढ़ाई के साथ एक्टिंग। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शो देख रहे हैं, बच्चे हैं वो जो पढ़ना भी चाहते हैं और आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो ऐसे में वो बैलेंस कैसे करें कि पढ़ाई भी कर पाए और आर्टिस्ट भी बन पाए? आप 6 दिन पढ़ाई करो, संडे को एक्टिंग की प्रैक्टिस करो, मूवीज़ देखने जाओ। सबसे बड़ा एक्टिंग का, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो मूवीज़ देखिए, फ्रेंडली सीरीज़ देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, और वो जो एक्टर आपको जो पसंद है उसकी एक्टिंग देखिए, कैसे कर रहे हैं वो जैसे कुछ डांस कर रहे हैं तो आप भी वो गाना लगाइए और डांस करिए, वो इससे ही एक्टिंग सीखते हैं लोग। अच्छा, तो ठीक है, आपको भी कोई कैरेक्टर बहुत पसंद होगा, कोई एक्टर बहुत पसंद होगा? मेरे को तो सारे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, सारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, बॉलीवुड के। मतलब डांस भी पसंद है? बिल्कुल डांस पसंद है, इसलिए ऋतिक पसंद है। तो ये थे हमारे साथ अमूल्य निधि मिश्रा, जिसने मतलब ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उभरते बाल कलाकार हैं और अमूल्य के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ नादी टीवी की खास पेशकश में हमें दीजिए टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।